अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए येलो केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे 7 इंच का स्क्वायर केक मोल्ड लिया है। उसको जो है मैं अच्छे तरीके से पहले ऑयल से ग्रीस किया है, फिर उसके ऊपर जो है मैंने बटर पेपर अप्लाई किया है। पेपर लगाने के बाद उसके ऊपर भी ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस किया है। ये पहले आपने सबसे पहले करके रख लेना है। जो है मैंने यहाँ पे 100 ग्राम जो है सॉफ्ट बटर लिया है। सॉल्टेड है, आप अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। और अब इसको जो है मैं इलेक्ट्रिक बीटर से 1 मिनट के लिए अच्छे से बीट करूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी बना सकते हैं। इसको आपने जो है बस इतना बीट करना है कि इसका जो कलर है थोड़ा चेंज होने लग जाए, और सिर्फ 1 मिनट बीट करना है। जब बटर अच्छे से बीट हो जाए तो उसके अंदर 3/4 कप आपने जो है ग्राइंड शुगर डालनी है, यानी पिसी हुई चीनी डालनी है। और पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर बीटर ऑन करना है। पहले चीनी को इस तरीके से इसलिए मिक्स करना है क्योंकि अगर आप ऐसे ही बीटर ऑन कर देंगे तो चीनी जो है वो बाहर गिरेगी। और अब इसको जो है मैं अच्छे से 1 मिनट के लिए अगेन बीट करूंगी। अब 1 मिनट बीट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। और ये देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स हो चुका है। तो जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए बटर में तो इसके अंदर एक एक करके आपने 2 अंडे डालने हैं। पहले आपने एक अंडा डालना है, रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए अंडे। और इसको इतना मिक्स करना है कि बटर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो एक अंडा डालने के बाद जो है मैं इसको 30 सेकंड के लिए बीट कर रही हूँ। आप देखिए अच्छे तरीके से अंडा बीट करना है आपने। और अगेन मैं एक और इसके अंदर अंडा डालूंगी और उसको भी इतना ही बीट करेंगे हम। जितना अच्छे आप अंडे बीट करेंगे उतना ही सॉफ्ट हमारा केक बनेगा। तो अब देख सकते हैं मैंने बीट किया थोड़ा सा। अब जो है मैं स्पैचुला से इसको इकट्ठा करके फिर से अगेन इसको थोड़ा सा बीट करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून लेमन एसेंस डालूंगी। अगर आप चाहते हैं कि येलो केक जो है जैसा बाजार में होता है वैसा टेस्ट है तो इसके अंदर वनीला एसेंस ना डालें, लेमन एसेंस डालें। लेमन एसेंस डालने के बाद जो है इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून मिल्क पाउडर डाला है। और हाँ, अगर आप लोगों के पास लेमन एसेंस नहीं है तो फिर आप वनीला एसेंस डाल सकते हैं। अंडे की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 कप फुल भर के मैदा डाला है। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर भर के जो है बेकिंग पाउडर ऐड किया है। और अब जो है मैं इसको स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ। आपने मशीन का या फिर बीटर का इस्तेमाल नहीं करना। आपने जो है स्पैचुला से इस तरीके से मिक्स करना है जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे। देखिए इससे इतना अच्छा बैटर तैयार होता है। तो जब बैटर अच्छे से तैयार हो जाए इसके अंदर जो मैं फूड कलर डाल रही हूँ। आपने जितना ज़्यादा लाइट रखना है कलर, जितना डार्क रखना है ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे जो है हाफ़ टी स्पून फूड कलर डाला है, येलो फूड कलर। जब हमारा बैटर तैयार है तो जो हमने ग्रीस करके जो सांचा यानी मोल्ड रखा था उसके अंदर मैं सारा ये बैटर डाल दूंगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना अच्छा बैटर तैयार हुआ है। अब इसको टैप टैप करके इसी तरीके से हम सेट कर लेंगे। और अब जो है मैं इसको पतीले में बेक करूंगी 35 से 40 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। सारा तरीका मैंने एक वीडियो में बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। पूरे 40 मिनट्स के बाद हमारा केक तैयार हो चुका है। नाइफ से चेक करके देख लीजिएगा। और अब जो है हम इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे ठंडा होने के लिए। जब केक जो है पूरा रूम टेम्परेचर पर आ जाए यानी अच्छे तरीके से जो है ठंडा हो जाए तो फिर आपने जो है इसको साइड से अलग इसको करना है जैसे मैं नाइफ से कर रही हूँ। फिर जो है हमें निकालने में केक आसानी होगी। ये केक इतना सॉफ्ट बनता है ना, जैसे बाजार वाला केक होता है ना सेम उस जैसा टेस्ट होता है इसका। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब जो है मैं केक नाइफ से इसको आपको कटिंग करना सिखाती हूँ कि मैं इसको 2 पार्ट्स में पहले मैंने डिवाइड किया। अब जो है मैं इसको वैसे कट कर रही हूँ जैसे मार्केट का केक होता है जिस शेप का। देखिए इस तरह से आपने इसके स्लाइस करनी है। हमेशा केक तभी कट किया करें जब केक पूरा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। गर्म केक को कभी भी कट नहीं करना। तो सारे हमारे जो केक के स्लाइस है तैयार है माशाल्लाह से। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी आसानी से मैंने आप लोगों को ये केक बनाना सिखाया है। सेम इसका टेस्ट बाजार जैसा होता है, मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ। अब जो है मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस चेक कराती हूँ कि कितना सॉफ्ट है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। यहाँ पे इतना ये फ्लफी बनता है ना, ये देखें। तो इसका टेस्ट भी इतना मज़ेदार होता है क्योंकि ये बटर में बनता है। और जब तक आप लोग खुद नहीं ट्राई करेंगे तब तक आपको इसके टेस्ट का कैसे पता चलेगा। तो इतने आसान इंग्रेडिएंट्स है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।